वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में अगर समय मिला तो। और एक और टर्म है जिसको आइसोटोन्स बोलते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये एलिमेंट कार्बन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसको अब मान लो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इसका सिंबल है और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जेड लिखते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इस एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। या फिर ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे है, पीरियोडिक टेबल में कितने सीक्वेंस के बाद है, वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। या फिर उसका न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इस एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रल एटम मतलब उस पे एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ना ही उसने लिया है ना ही दिया है, मतलब वो एक न्यूट्रल एटम है, उस पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वही क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और यहाँ ये हो जाएगा ए, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? इस एलिमेंट के एटम में के न्यूक्लियस में, इस एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, इसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इसको। तो इसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस मिला के कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ये नहीं है, ये है मास नंबर। मतलब इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है या न्यूक्लियॉन्स है, उसी को क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। तो जब किसी दो एलिमेंट का मास नंबर सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम मास नंबर, पर एटॉमिक नंबर क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि एक एग्जांपल देके बोले तो कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आपको पता है, पर उसका एक खास तरह का एटम है जिसका मास नंबर क्या होता है? 14 होता है। और नाइट्रोजन का आपको पता ही है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर क्या होगा? 14 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोबार्स है। क्या है? आइसोबार्स। मतलब इस दोनों का मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आइसोबार्स हो जाएगा। तो आइसोबार्स आपको समझ में आया? ऐसे दो एलिमेंट्स जिसका मास नंबर सेम हो पर एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। तो मास नंबर किसको बोलते हैं आपको पता है? कितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसी को मास नंबर बोलते हैं। तो इस दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, पर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। मतलब इसके एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होगा और इसके एटम के न्यूक्लियस में कितना होगा? 7 प्रोटॉन्स होगा। तो ये हो गया आइसोबार्स। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोबार्स बहुत ही ईजी है, इसके लिए मैंने पहले बता दिया है। अब आइसोटोप्स की बात करते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना उसमें ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने उसको बाद में रखा है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? मान लो दो एटम है, जैसे कि मैंने अभी एक रिप्रेजेंट किया एक्स जेड ए। ये जेड है क्या? एटॉमिक नंबर। ए क्या है? मास नंबर। जब कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहे पर मास नंबर अलग अलग हो, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है, 3 तरह का हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस तीनों का मास नंबर तो एक ही होगा, मतलब हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर एक ही होगा। जैसे इसका भी एटॉमिक नंबर एक, इसका भी एक और इसका भी एक। तो एटॉमिक नंबर तीनों हाइड्रोजन का क्या है? एक ही है। जैसे इसका मान लो अगर 2 हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स होगा, तो ये हाइड्रोजन नहीं होके क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर मान लो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो नेचर में 3 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है। एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन्स होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन्स होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होता है। मैं बताता हूँ कैसे।
ये जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये पूरा जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का जगह है, बीच के इस सेंटर में देखो तो एक प्रोटॉन्स है सिर्फ, इसको बोलते हैं फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है ये, तो इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और इसको हटा दो, सेकेंड जो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स है, मतलब इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, D12। और इसको हटा दो, ये तीसरा नंबर का जो प्रोटॉन है, तीसरा नंबर का जो हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कलर है ना उसको मत देखो, कलर से ये नहीं होता है कि न्यूट्रॉन इस कलर का होता है या प्रोटॉन इस कलर का होता है, वो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का 3D मॉडल बनाया है कि आप समझ पाओ कि कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा न्यूट्रॉन है, थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन इस कलर का होता है या प्रोटॉन इस कलर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, या एटम इस तरह का होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो है जिसमें एक प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो इसको बोलते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम जिसको T13 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये हाइड्रोजन का कहीं कहीं पे ये पूरा पाया जाता है या ऐसा नहीं, हाइड्रोजन का क्या है कि कोई हाइड्रोजन का एक सैंपल लो, मतलब एक सैंपल मतलब कहीं से भी हाइड्रोजन 1 लीटर मान लो हाइड्रोजन लिए हैं, तो मान लो ये हाइड्रोजन है, तो इसमें तीनों तरह का एटम है, जिसमें ये फर्स्ट वाला जो एटम है ना, ये वाला H11 वो 99.985% है, ये फर्स्ट वाला जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ये 99.985% है, जैसे कि ये 99.985। अब इसको अगर पूरे सैंपल से हटा देंगे तो बचेगा कौन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। देखो कितना कम एटम हो गया, देखो तो ये जो है इसमें ये ज़्यादा है वो ड्यूटेरियम है, और ट्रीटियम इससे भी कम होगा। तो ड्यूटेरियम कितना परसेंट है, 0.015% है ड्यूटेरियम। तो देखो इस दोनों को अगर जोड़ के देखो तो 100% हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ट्रीटियम फिर नहीं होता है क्या, नहीं, ट्रीटियम भी होता है, लेकिन ट्रीटियम इतना कम अमाउंट में होता है ना नेचर में कि उसको परसेंटेज में लिखते ही नहीं है, बहुत रेयर पॉइंट में पाया जाता है, मतलब रेयर क्वांटिटी में वो पाया जाता है। तो इसी में देख लो ये पूरा जो है ये H11 है, इसको हटा दे H12 है, इसको हटा दे H13 है। तो देखो H13 कितना कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा H12 है और इससे ज़्यादा H11 है, ठीक है। तो नेचर में कुछ इस तरह के एबंडेंस में पाया जाता है हाइड्रोजन का। और ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन का नहीं है, बहुत अदर एलिमेंट्स का, जैसे कार्बन के भी आइसोटोप्स है और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स है। जैसे कि कार्बन का आइसोटोप्स 3 है, एक है C612 जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जनरली इसी को लिखा जाता है, और दूसरा है C613, तीसरा का है C614। ये यही वाला मैं हाइड्रोजन से नाइट्रोजन से कंपेयर किया था, अभी किया था ना नाइट्रोजन से कंपेयर, 614 और N714। तो ये कार्बन क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप्स है, ठीक है, जिसको हम नाइट्रोजन से कंपेयर किए हैं। तो ये आइसोटोप्स इसके मास नंबर के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों आइसोबार्स हो जाएगा, और ये सभी आपस में क्या है, आइसोटोप्स है। समझ में आ रहा है। तो आइसोटोप्स, तो एक चीज देखो इसमें चेंज क्या हो जा रहा है, इसमें क्या बदलता जा रहा है, इस हाइड्रोजन में क्या बदलता जा रहा है। तो इसमें एक प्रोटॉन है तो एक मास नंबर होगा, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है। इसमें एक प्रोटॉन है तो मतलब इसमें एक प्रोटॉन भी होगा, मास नंबर में प्रोटॉन भी जुड़ता है तो एक प्रोटॉन होगा। एक दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन तो रहेगा ही और 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो बदलता क्या जा रहा है, न्यूट्रॉन बदल जा रहा है। तो आइसोटोप्स में क्या बदलता है, न्यूट्रॉन्स बदलता है, क्योंकि प्रोटॉन्स उसमें क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, जितने भी आइसोटोप्स है सबके सेम ही रहेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम के किस पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि उस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन्स पे कि कितना प्रोटॉन है। जैसे कि एक कार्बन है, एक कार्बन का एटम है तो इसमें 6 प्रोटॉन्स रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पे उसका प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इसके प्रोटॉन पे, कि मतलब उसके सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो
जितने भी आइसोटोप्स है सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग सेम है, मतलब मैक्सिमम क्या है, सेम ही है उसके प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जिस डिफरेंस के कारण हम इस तीनों को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी का यूज करके क्या करते हैं, इस तीनों को अलग करते हैं, या फिर इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसी का यूज करके, थोड़ा सा डिफरेंस है उसी का यूज करके। अब अगर हम बात करें आइसोटोन्स की, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर बता देता हूं, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है, ऐसा एटम जिसमें क्या है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स सेम हो, बाकी हर चीज डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों एलिमेंट में या दोनों एटम्स में क्या हो, सेम हो। अगर जैसे आइसोटोन्स का एग्जांपल दूं तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है H12, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। ऐसा हीलियम में भी H12 होगा, ये हीलियम भी, ठीक है। तो इसमें 1 प्रोटॉन और 1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन होगा, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स हो जाएगा। ये आइसोटोप्स होगा क्या एक दूसरे का, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, सॉरी ये 2 होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस वन, ये 2 होगा, तो आइसोटोप्स तो ये नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स होगा क्या, ये दोनों आइसोबार्स, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। और आइसोटोन्स भी होगा, ये एक दूसरे का क्या होगा, आइसोटोन्स होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो कभी कभी आइसोबार्स भी हो जाएगा और आइसोटोन्स एक साथ होगा, कभी कभी अलग भी होगा। आइसोटोन्स का सिंपली ये मतलब हो गया कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो ये हो गया आइसोटोन्स। अब हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। पहले इसको मिटा देता हूं मैं।